अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अभी जो इस वक्त हो रहा है वो सुबह का वक्त है कि जो चाश का वक्त भी हम जिसे कहते हैं, या जो है ना वो सूरज जैसी निकलने का, और रात पूरी जो अंधेरा गुप्त छाया हुआ होता है वो गायब हो जाता है, और सूरज जब आता है और अपनी रोशनी जिस तरीके से फैलाता है, उस वक्त का ये वक्त है कि जिसकी कसम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ल शाअनुहू ने ख़ुद इरशाद फरमाई कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कि रात जब ढप जाती है, वल्लैल से मुराद रात और सूरज के वद्दुहा से मुराद चाश्त का वक्त। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त की कसम खाई है, और इसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है कि तुम सुबह होते ही अपनी रोज़ी को तलाश करने के लिए निकल जाओ, अपने रिस्क को तलाश करने के लिए निकल जाओ। कि जिस तरीके से परिंदे अपने घोंसले छोड़कर बाहर आ जाते हैं, परिंदे अपने घोंसलों में जहाँ रात भर नींद करते हैं और उसके बाद जब बाहर रिस्क तलाश करने के लिए आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि भूखे कभी नहीं लौटते। तो ये वही वक्त है कि इंसानों को, और यही वक्त का कहा गया है कि इसी वक्त में निकलो अपने रिस्क को तलाश करने के लिए, अपनी रोज़ी को तलाश करने के लिए। लेकिन अभी जो हमारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है कि हमारा रात भर जागना और दिन भर सोना। बाज़ लोगों की ऑफिस टाइमिंग अलग होती है, बाज़ लोगों का काम अलग डिपेंड करता है, लेकिन जो इस्लाम के जो कवानीन हैं, इस्लाम के जो उसूल हैं, वो यही हैं कि रात में आप इशा की नमाज़ के बाद सो जाइए, और उसके बाद तहज्जुद में अगर उठ सकते हैं, हिम्मत है, अभी जिस्म में जान है, अभी जिस्म के हर उज़्व में जान है, जिस्म के हर हिस्से में जान है, तो उसे अल्लाह के हुज़ूर शुक्र अदा करने के लिए रात में तहज्जुद भी पढ़ें, और उसके बाद फजर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करके इस वक्त अपने रब के हुजूर रिस्क तलाश करने के लिए, अपने अल्लाह से मांगने के लिए निकल जाइए, और मेहनत और मजदूरी में लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल से आपको इतना नवाजेगा, आप सोच नहीं सकेंगे। वो जो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। जब आप निकलेंगे अपने घरों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, और उन्हीं के लिए हलाल रिस्क कमाने के लिए जब आप निकलेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि मेहनत आप करेंगे लेकिन रिस्क अल्लाह ताला देगा। बीज आप बोएंगे लेकिन फल और सब्जियाँ उगाएगा अल्लाह ताला। तो आप कोई भी फील्ड रखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो रात को प्लानिंग करके सोएं कि मुझे सुबह क्या करना है, क्योंकि अक्लमंद आदमी वही है कि जो रात को प्लान करके सोता है, तो उसे पता होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। और अगर कोई ऐसा आदमी है कि जो कहता है कि मैं सुबह उठ के ही देख लूँगा, तो उसकी रूटीन फिर अलग ही होती है। जब रात को वो प्लान करके ही नहीं सो रहा, तो सुबह वक्त पे आँख कहाँ से खुलेगी? कोई गोल ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है कि जो फिक्स हो, कि जिसका ये सोचा ना हो कि मैं सुबह उठूँगा तो इस वक्त पे मुझे फ़लाँ जगह पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये एक गोल होता है, एक मंजिल होती है कि जिसकी वजह से वो रात भर आपको बेचैन रखती है कि नहीं मुझे सुबह वक्त पे पहुँचना है। जब आप वक्त पे पहुँचते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी एफ़र्ट्स को तो देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला कभी भी अपनी मेहनत करने वाले, आप अगर मेहनत करेंगे, कभी भी अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो अपने नरम बिस्तरों को छोड़िए, और उसके बाद अल्लाह से हलाल रिस्क कमाने के लिए अल्लाह ही से दुआ मांगिए, और अल्लाह ही से मांगकर निकल जाइए अपने कामों पर। आपको नहीं पता कि आप जब सुबह जा रहे हैं तो रात में कितना कमाएंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनकी तो एक रूटीन होती है, लेकिन जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, कि जिन्हें नहीं पता कि मैं अगर आज जाऊंगा तो मैं खाली हाथ लौटूंगा या मैं वापस आऊँगा। हमारा पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ख़ास तौर पे ये सूरत हाल बन गई कि हम दोपहर में 2-2, 3-3 बजे उठ के जो है ना हमारी सदर की मार्केट खुली होती है, तो जब इतने बजे जाएंगे और उसके बाद रात में लौट रहे हैं कि यार आज तो कुछ कमाया ही नहीं है, आज तो खाली हाथ ही लौटे, तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगा, अल्लाह को भी याद करना पड़ेगा, और अल्लाह ही से मांगना पड़ेगा। जब अल्लाह का दर छोड़कर तुम दूसरे के दरों पर मांगना शुरू हो जाते हो, तो याद रखो, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें दूसरों के अल्लाह देगा रिस्क, मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर उनके वसीले से ही देगा कि मारो, उनके धक्के खाओ, उनके तलवे चाटो। तो तलवे चाटने से बेहतर है तलवों को रगड़िए। जूते घिसने अच्छी बात है, जूते चाटना ये बुरी बात है, इसको छोड़िए। जूते घिसने पे ध्यान लगाइए और अल्लाह से रिस्क तलाश करने के लिए निकल जाइए। अल्लाह ताला आपको वहाँ से देगा जहाँ आपका गुमान भी नहीं जाता।